हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं कि लाइव का कार्यक्रम, रामायण का कार्यक्रम है, उसमें एक एम्पलीफाई, एक मिनिएटिव मिक्सर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके साथ मैंने कौन से स्पीकर लगाए हैं, कैसे मॉनिटर लगाए हैं, कैसे हॉर्न लगाए हैं, सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊँगा। पहले आप इसको वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, स्किप कहीं नहीं करना है। सारी सेटिंग भी बताऊँगा, कैसे मॉनिटर लगाए हैं, कैसे हॉर्न लगाए हैं, सारी चीज़ इसमें बताई गई है। तो पहले आप इसकी क्लिप सुन लीजिए, इसके बाद मैं पूरी सेटिंग बताऊंगा, इसके बाद मॉनिटर वगैरह लगाना, हॉर्न लगाना बताऊंगा। बोले सरस्वती मैया की जय, हनुमान जी सरकार की जय। जो ना मिलती बैरन अखिया, चैन न जाता, दिल ना रोता, काश किसी से प्यार न होता। ओ मैं तो तुम संग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कभी कुछ सेटिंग शूट करती है, कभी दूसरी सेटिंग शूट करती है। तो अलग अलग जो है अलग अलग सेटिंग की जा सकती है, और कैसे डिस्टॉर्शन को हटाया जा सकता है और कैसे डिस्टॉर्शन कम किया जा सकता है। तो डिस्टॉर्शन का पता लगने पर हमारी साउंड क्वालिटी जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, तो कैसे हमको उस चीज़ को रिमूव करना चाहिए और कैसे हमारी साउंड क्वालिटी बेस्ट आएगी, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मास्टर वॉल्यूम जो हमारा है ये बिल्कुल ना के बराबर, यानी 25% से भी कम खोला गया है। और कभी कभी हम 4-5 के बीच में, 6 के बीच में करते हैं, तो 4-5 यहाँ पे हम 4-5 के बीच में चला रहे तो काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रहा था साउंड में, और साउंड की जो क्वालिटी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने इसको कम किया, और कम करने के बाद मैंने क्या क्या इसमें बदलाव किया, तो देखिए। तो उससे हमारा जो मिक्सर जो है हमारा, देखिए यहाँ पे मिनिएटिव, और बहुत ही अच्छा मिक्सर है, छोटा सा मिक्सर है, 5-6 हज़ार रुपये का है, और बहुत ही शानदार क्वालिटी देता है ये। तो छोटे प्रोग्राम के लिए इस मिक्सर का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो मिक्सर देख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको डिले की सेटिंग बताऊंगा। डिले की सेटिंग आपको कैसी रखनी है, मास्टर वगैरह की सेटिंग, ढोलक का चांटी, बेस, वोकल के माइक कैसे सेट करना है, तो कैसे सेट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिले, रिपीट और इसका जो मास्टर है, तो ये पे कहाँ पे कैसा खुला हुआ है, तो आपने इसको देख लिया है कि कैसे इसको करना है। इसका जो इस पे मैं एक ही चैनल पे चला रहा हूँ, तो एक ही चैनल लेफ़्ट यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट का यूज करके हुई उसको चला रहा हूँ। इको आप सुन रहे हैं, तो इको को आपको इस तरह से आपको सेट करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई अलाप वगैरह भरता है, तो इसको तुरंत बढ़ा देंगे, दोनों को हल्का सा आप इसको बढ़ा देंगे। और जैसे ही आप जो कार्यक्रम करने वाला होता है, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जो रिपीटिंग है और जो गूंज है वो इससे आपकी और बढ़ जाएगी। और आपको कम चाहिए तो इसको थोड़ा कम कर देंगे, इतना रखेंगे, और इसको भी थोड़ा कम कर देंगे, तो ज़्यादा गूंज नहीं आएगी। यदि आप चाहें कि और कम करना है गूंज, तो उस हिसाब से आप इन दोनों वॉल्यूम को थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, ऊपर वाले को फिक्स रखेंगे। तो ऊपर फिक्स में ही हमारा अच्छा जो आवाज़ है वो आपकी आने लगेगी। जो आपको गूंज चाहिए तो आपको इन दोनों को आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारे जो साउंड के अंदर है जो गूंज और एक भराव, एक बुलंद आवाज़ हमारे साउंड के अंदर आ जाएगी, जिससे हमको सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। अब देखिए, पहले राइट से देखते हैं हम मिक्सर को, कि राइट में जो है फर्स्ट माइक जो हमारा है ये लगा है चांटी का। तो ये वाला चांटी का सेक्शन देख लीजिए, इसकी गेन वगैरह, इसका ऊपर हाई होता है और नीचे लो होता है, और इसके बाद इको होता है, और इसके बाद ये मास्टर रेड वाला नीचे ये वाला मास्टर है। इस जो मिक्सर है इसमें पेन नहीं होता है, तो आप पेन का यूज यदि किसी को करना है तो आप अलग से एम्पलीफाई होने के लिए लगाएंगे, तो उससे बेस कट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हमारा बेस का है, तो बेस में मैंने इसको जो HF है यानी हाई फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा उसमें दिया है। यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी को मैंने 70%, 60%, 70% के बीच में इसको दिया है। इसमें जो हमारा इफेक्ट है नहीं है, इसमें हल्का सा इफेक्ट मैंने चांटी में दिया है, तो ढोलक की चांटी में हल्का सा इफेक्ट दिया है थोड़ा सा। तो इस तरह से आप दे सकते हो। यदि चांटी वाला कोई ढोलक बजाने वाला कहता है वो आपसे बार बार बढ़ाने को कि आवाज़ बढ़ाइए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि उनको पतली आवाज़ कराने के लिए बोलता है, आवाज़ बढ़ाने के लिए बोलता है,
तो क्यों बोलता है? इसलिए क्योंकि उसको चांटी की आवाज़ क्लियर पतली नहीं आती है। तो आपको इसमें भी ये ध्यान रखना है कि यदि वो पतला करने के लिए बोलता है, वो आप उसको पतला करते हुए चले जाएंगे तो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस बेस को देखना है। ढोलक का जो बेस होता है तो पतला करने के लिए बोलता है, तो आप ढोलक के बेस को कम कर देंगे। तो ढोलक के बेस को कम करेंगे तो चांटी आपकी और पतली सुनाई देने लगेगी। ये चांटी का वॉल्यूम आपको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इसको आप बढ़ाएंगे तो इससे आपकी जो आवाज़ है, आवाज़ में आपकी सीटी आ जाएगी, विसल आने लगेगी। तो आपको यहाँ पे बेस कम करना है। यदि चांटी पतली करने के लिए बोलता है तो बेस हट करना है। यहाँ पे आपको 4 ही वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 माइक वाले। और तो यहाँ पे जो पहला जो इसका ये इस साइड से पहला है जो, तो इस पे मेन जो गायक है यहाँ पे दोनों कोरस वाले हैं। तो 3 माइक यहाँ पे वोकल के लिए यूज हो रहे हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और चौथा जो नंबर है वो हारमोनियम के लिए है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथा हारमोनियम का है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसकी सेटिंग रखेंगे। आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जैसे सिंगर चाहता है, गाने वाला चाहता है, तो उस हिसाब से आप उसको सेटिंग रखेंगे। तो आपको उसके हिसाब से ही सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसी वो सेटिंग मांग रहा है। कितना हाई मांग रहा है, कितना लो मांग रहा है, कितना ईगो मांग रहा है, तो उसकी अकॉर्डिंग ही सेट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपने गेन वगैरह देखा, उसका मास्टर वगैरह देखा, कितना कितना खोला हुआ है। उस पोजीशन में आपको जो है वॉल्यूम बहुत ही कम करना पड़ेगा। ये बहुत हाई पे चल रहा था, इससे जब हाई कर रहे थे वो वहाँ से गेन भी बढ़ाई थी। और मास्टर वॉल्यूम भी देख लीजिए, यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम लगभग हमारे 70-80% पे पूरे मास्टर वॉल्यूम यहाँ पे खुले हुए हैं। तो जब यहाँ पे हम मास्टर वॉल्यूम को ज़्यादा खोल रहे हैं, गेन को 50% से भी आप कहीं किसी को ज़्यादा रखा गया है, तो इससे हमारे साउंड में डिस्टॉर्शन जाएगा और साउंड क्वालिटी हमको अच्छी नहीं मिलेगी। तो ऐसी पोजीशन में जब आवाज़ आपको पर्याप्त आती है लेकिन डिस्टॉर्शन आता है, तो आपको डिस्टॉर्शन को कट करने के लिए आपको एम्पलीफायर का मास्टर कम करना पड़ेगा, जिससे आपका डिस्टॉर्शन कट हो जाएगा। आप गेन कट करके और यदि मास्टर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तब भी आपका डिस्टॉर्शन कट हो जाएगा। इससे कोई भी विसल नहीं सिस्टम से आ रही है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मॉनिटर लगा है एक पीछे से। आपको मैं दोनों मॉनिटर बताता हूँ कि एक मॉनिटर इस साइड से पीछे से लगाया गया है और दूसरा जो मॉनिटर है देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों साइड से मॉनिटर लगे हैं और आहूजा का L15 MB 300 और 50 वाट की HF इसमें डली हुई है। एक कस्टम किए गए हैं। हॉर्न आपको दिखाई दे रहा है। हॉर्न से जो आवाज़ मिलेगी इन लोगों को, गाने वालों को, बहुत अच्छी मिड मिलेगी इनको। और इनको जो भराव है ग्राउंड में अच्छा भराव मिलेगा, इनको आवाज़ भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस तरह से एक हॉर्न भी ऊपर कहीं मैदान में अगर हो रहा होता तो इस तरह से एक हॉर्न का इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, जिससे जो हमारी आवाज़ है वो उनको पर्याप्त मिलती है। वो आपको बिल्कुल कुछ भी करने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हॉर्न से बहुत ही अच्छी मीठी और मधुर आवाज़ और बहुत कमाल की मिड आती है। और हमारे स्पीकर से भी उनको मिड, हाई और लो मिलता है। तो एक परफेक्ट आवाज़ जो हमारी सिस्टम के अंदर होती है, एक परफेक्ट आवाज़ बन जाती है और जिससे सुनने वालों को भी बहुत मज़ा आता है और उसका आनंद भी गाने वाले लेते हैं, सुनने वाले भी लेते हैं। और आपका साउंड जो होता है बहुत ही डिजिटली साउंड देता है और बहुत ही शानदार क्वालिटी देता है, जिससे सुनने में बहुत ही आनंद मिलता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक मंदिर पे कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर का निर्माण चल रहा है यहाँ पे, इसलिए ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पे दिखा रही है। नीचे का जो फर्श वगैरह का कार्यक्रम है वो चल रहा है, यहाँ मिट्टी वगैरह डली हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, छोटा सा सिस्टम, यदि कोई आप छोटा प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे PVT 701 लगाया गया। क्यों लगाया गया है? क्योंकि 700 वाट का टोटल लोड है। टोटल लोड जितना है उतना ही मैंने इस पर स्पीकर लगा के रखा है। तो आप ओवरलोड ना चलाएं तो इससे बहुत ही बेस्ट रहता है। यदि हम ओवरलोड चलाते हैं तो इससे हमारे साउंड में डिस्टॉर्शन आता है और साउंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती है। या तो हमारा एम्पलीफायर जल्दी ख़राब हो जाता है या हमारे स्पीकरों को जला देता है। इसलिए हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उल्टा सीधा हमको कुछ नहीं करना है। जितना स्पीकर लगाएं उतने ही वाट का हम एम्पलीफायर लगाएं। और आप मिक्सर छोटा लगाएं या बड़ा, सेटिंग अच्छे से रखेंगे तो बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ आपको आवाज़ मिलेगी और कोई भी डिस्टॉर्शन आपके साउंड के अंदर नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। बोले हनुमान जी महाराज।